कैसे हो आप सभी। तो आइए आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम इस गणित की श्रृंखला में नियमित तौर पर आपके गणित से संबंधित जो भी टॉपिक है उनको कंटिन्यूटी आगे बढ़ा रहे हैं। आज की इस श्रृंखला में बच्चों हम यूनिट 4 हमारी जो चल रही है, यूनिट 4 का जो 4.1 जो चल रहा है बच्चा, जो प्रश्नावली चल रही है, इसकी आज हमारी अंतिम क्लास है। तो ठीक है फिर हम अभी हम क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसे एक बार क्या रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, जब पहली क्लास में हमने सबसे पहले इस यूनिट की समरी को देखा था, ठीक है ना। हमने टॉपिक के बारे में समझा था। इसके बाद हमने उदाहरण नंबर 1 को हल किया था, फिर उदाहरण नंबर 2 को हल किया था। इनकी सभी आपको पिछली क्लास मिल जाएंगे बच्चों। आज हमारी जे इसकी चौथी क्लास होगी ना, 4th यूनिट की। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है, तो आप उनको जाके पुरानी क्लासों को देख लीजिए ताकि आपके एकदम कवर होता जाए। और अगर आपको एकदम बच्चों आप एकदम जीरो से देख सकते हैं, तो हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है वो यूनिट 1 से स्टार्ट की है। तो आप जाइए और यूनिट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये हम इससे पहले अभी कवर कर चुके हैं। इतना हमारा हम ये सब कुछ कवर कर लिए हैं। और कल हमने लास्ट क्वेश्चन इसको भी हल किए थे, यहाँ इसको भी हल कर लिए थे बच्चों। और एक सेकेंड, हाँ, आज हम दूसरे का तीसरा क्वेश्चन से हल करेंगे। तो आज हमारी यह प्रश्नावली पूर्णतः क्या हो जाएगी बच्चों, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो फिर कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी क्या हो सके, भला हो सके। तो चलिए फिर आप बिना कुछ देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि माँ रोशन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। उसकी आयु, तो सॉरी उनकी आयु, क्या दिया है आपको, उनकी आयु किसमें, बढ़तों में, का गुणनफल अब से मतलब आज से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा। आज से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा बच्चों, 360 हो जाएगा। तो रोशन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक बार फिर से समझो। इधर जो रोशन की माँ की आयु है वह रोशन की आयु से कितनी है, 26 अधिक है। तो अपन हल में क्या करेंगे बच्चों, हल माना रोशन की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष। समझ में आया ना। देखो क्वेश्चन यही बोला हमें पहली लाइन को, अभी हम पहली लाइन को डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ इतनी को कि भैया रोशन की आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष। क्लियर हो गया। उसकी रोशन की जो आयु है माँ से 26 वर्ष, मतलब रोशन की जो माँ है बेटा उस रोशन से कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोशन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। क्लियर हो गया। ये पहली लाइन कवर हो गई। अब देखो इनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात 360 अंश हो जाएगा। तो पहले तो हम दोनों की 3 वर्ष पश्चात आयु निकालना बच्चों, है ना। तो देखो 3 वर्ष पश्चात रोशन की आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। और रोशन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, तो रोशन की जो माँ की आयु होगी बेटा वो x प्लस 26 तो पहले से थी और उसमें 3 और जोड़ देंगे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 वर्ष। यही यहाँ पर लिखा है। तो पहले इतना नोट करो, फिर इसके बाद अपन आगे चलेंगे।
ठीक है, हो गया, आगे चलें। अब देखो बच्चों, अब हम ये वाले पैराग्राफ इसको, अब हम जिस अपनी सेकंड लाइन को इसको पुट करेंगे, ये वाली लाइन जो उसने बोला है ना, अब अपने से लिखेंगे, देखो। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न अनुसार 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना होगा? 360। तो मान पुट कर दे बेटा, x+3। पहली किसकी? रोशन की आयु हो गई, और उसकी माँ की आयु कितनी हो गई? x+29 बराबर कितना है? 360। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब इसका इधर गुणा करो तो कितना आ गया? x का स्क्वायर आ गया बेटा, x का x में किए तो x का स्क्वायर आ गया, x का 29 में किए तो 29x आ गया, फिर प्लस का साइन था तो इधर पर प्लस का साइन लगा लिए। ठीक है ना, अब x का 3 का x में गुणा किए तो 3x आ गया, फिर प्लस का साइन था प्लस का लगा लिए, 29 का जब 3 में करेंगे तो देखो जी, 90, 30 से 1 कम है 29, तो 30 या 90, और उसमें से 30 घटा दो, कितने आ गया? 87। क्लियर हो गया, बराबर 360 अंश। ठीक है ना बच्चों, अब ये 360 अंश इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा तो कितना जाएगा? माइनस में। तो देखो फिर इसे, x का स्क्वायर, अब देखो ये 29 और 3 जुड़ जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा? 32x। ठीक है ना, 87 माइनस 360 अंश। ठीक है, अब हम इसे आगे करते हैं, तो x का स्क्वायर 32, और जब 360 में से 87 घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा? 200, कितना बचेगा? 273। ठीक है ना, अब इस 32 को हम ऐसा तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए बेटा? 32 आना चाहिए, और गुणा या भाग करने पर कितना आना चाहिए? 373, वो सॉरी 273। तो ठीक है, देखो इस 32 को हमने 29 धन सॉरी 29 माइनस 7 में तोड़े बेटा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 32, और गुणा करने पर इतना आ जाएगा। अब देखो इसे गुणा करके देख लो, सतनाम 63 की 3 हाथ पे 6 आ गया, 7 3 21 और 6 27 आ गया ना, क्लियर हो गया। एक सेकंड यार रुको, इसको दूसरे तरीके से ऐसे, अपने पास इरेजर भी तो दिया है, काय के लिए वाइट पोतेंगे? इरेज करो ना भैया, ऐसे जरा, या चीजें दी है तो उनका सदुपयोग करो ना यार भैया, अब पेंसिल पे लिखो ना भैया, ऐसे जरा। तो ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो आप, हाँ इसको ले लेते ना। अब बेटा अपन इसका और इसका क्या बना लेंगे? एक जोड़ा। इसका और इसका क्या बना लेंगे? एक जोड़ा। ठीक है ना, है ना। अब देखो यहाँ पर भी x है और बेटा यहाँ पर भी x है, तो x क्या निकालेंगे अपन? बाहर। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया? x, और यहाँ से क्या बच गया? 39। ठीक है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर बाहर क्या निकाल लेंगे? 7। तो अंदर क्या बच गया? x। अब देखो जे ऋण और जे ऋण का क्या आ गया? धन। क्लियर, समझ में आ गया ना? ठीक है, बराबर 0। तो ठीक है बच्चों, पहले इतना नोट करो, बच्चा पट्टी।
ठीक है, कर लिए नोट, आगे चलें अब, है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों। पेन कहाँ गया यार, एक सेकंड रुक जाइए, हमारा पेन कहाँ गया। हाँ, अब देखो, तो देखो बच्चों, इतना अपन देख चुके थे ना, है ना, इतना ये वाली लाइन अपन देख चुके थे। अब देखो इसके सामने अरे यार देखो, बस यही यही प्रॉब्लम है बेटा, इसी वजह से पता है ऐसा कराता हूँ मैं, समझे। ये वाली पीडीएफ लाने का सिर्फ एक सही रीजन रहता है, अभी हाथ से लेकर पूरे मिट जाता है। अभी इसके सामने समझ लेना यार एक बार ना, इसके सामने क्या अपन बड़ा वो लगाते हैं ना, ठीक है, कोष्टक, है ना। अब देखो, ये वाली संख्या दो बार है बेटा, जैसे एक बार लिख लेते हैं, है ना, कॉमन निकाल लेते हैं, और ये x-7 हमारे एक बार बन गया 0। अब अपने बेटा अपने यहां से क्या करते हैं, इनका x का शून्यंक निकाल लेते हैं, तो x प्लस 29 बराबर 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आई, -39। अब बेटा किसी भी संख्या की वैल्यू माइनस तो नहीं होती है यार, है ना, यही लिखा, चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती इसलिए, ठीक है ना। और इसका मान निकालो, देखो अब x-7 बराबर कितना है, 0। तो x का मान कितना आ गया बेटा हमारे पास, उस साइड गए तो प्लस का हो गया वो, तो x का मान कितना आ गया 7, इसलिए x की वैल्यू 7 मान्य होगी, समझ गए। इसके बाद देखो, तो अपन आता है, अब अपन क्या मान लेंगे बेटा, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष, और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 26, मतलब 7 + 26 बराबर 33 वर्ष। तो उत्तर में क्या लिखोगे आप, तो उत्तर में क्या लिखोगे भैया, यहीं बैठ जाओ, रोहन की आयु 7 वर्ष और माँ की आयु, ये लिखी नीचे है ना, पूरी लाइन लिख लेना, एवं माँ की आयु 33 वर्ष, लिखो इतना। ठीक है बच्चों, हो गया कंप्लीट, आगे चलें। ठीक है ना, आप सेकंड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा ना,
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए मैं जिसमें पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक ये यहाँ पर है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर नंबर सेव करके, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से मिल जाएगी। या फिर अपनी जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें आपको टेलीग्राम की लिंक डली है, आप डायरेक्ट वहां से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखो, अच्छे से समझना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से तय करती है, मतलब एक ही स्पीड से चलती, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, कम होती मतलब कम होती, अभी जो चल रही है उससे कितनी कम होती, 8 किलोमीटर कम होती, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखो वो क्या कह रहा है कि भैया जो रेलगाड़ी है एक सामान्य चाल से चल रही है और कितनी दूरी तय करनी है उसे, 480 किलोमीटर, ठीक है ना। ये तो हो गई उसकी पहली शर्त कि मान ले कि भैया चाल कितनी है, यहाँ पर हम एक्स मीटर मान लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अपन ने क्या मान लिया, देखो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली अपन ने, यहाँ पर एक्स मीटर, तो एक्स मीटर की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और अब वो सेकंड शर्त उसने क्या बोल दिया कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, मतलब कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 8 किलोमीटर, तो उससे कितना अधिक समय लगेगा, 3 घंटे। मतलब जैसे पहले अगर बाई टाइम लगता था तो उससे अब कितना लगेगा, बाई प्लस 3 टाइम लगेगा। समझ में आ गई बात। तो अब देख लें पूरा, है ना। तो अब देखो अब यहाँ पर, अब इसे समझ लो एक बार। अब हम क्वेश्चन देख लिया आपने, अब देखो, अब इसे समझो अच्छे से। अब हल समझना बेटा ना। देखो भैया माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मानेंगे अपन, x किलोमीटर पर आवर। बेटा जो चाल होती ना उसे अपन किलोमीटर में दर्शाते हैं। अब चाल क्या होती है, देखो तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं आपको, चाल बराबर होता बेटा, हाँ जिस फॉर्मूला लिखने यार यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर मत लिखो, जो फॉर्मूला लिखना जरूरी है आपको, जो मैं जो लिख रहा हूँ। इसकी चाल बराबर क्या होती है बेटा, चाल बराबर दूरी, एक सेकंड, चाल बराबर होती है बेटा दूरी बटे समय। क्या होती है, समय, ठीक है ना। एक सेकंड रुक जाओ, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, अरे यार सही हो गया। चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय। जब फॉर्मूला लिखना है आपको अपनी कॉपी में, समझ गए ना। हाँ अब देखो, तो चाल बराबर क्या मान लेंगे अपन, चाल x माने हैं, तो क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी को किससे मापते हैं, किलोमीटर से, समय को किससे मापते हैं, आवर्स से, ठीक है ना। इस वजह से हमने h ले लिए। अब समझ में आ गई बात। तो हमें बेटा क्या दिया है कि भैया दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय। जब अपन इसका पक्षांतर कर देंगे, इसका देखो जी, यहां पर जो चाल ऊपर थी तो यहां पर किस में आ जाएगी, देखो यहां पर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर्स, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसे, है ना। अब देखो बेटा जो x यहां पर गुणा में था तो नीचे आके किस में हो गया, भाग में आ गया। इतना क्लियर हो गया, है ना, ठीक है ना। तो पहली चाल कितनी हो गई अपने पास बच्चों, तो पहली चाल कितनी हो गई अपनी, यहां पर अच्छे से देखो, तो भैया पहली चाल कितनी हो गई अपनी, एक्स, पहली चाल अपनी कितनी थी, एक्स मीटर, वो सॉरी एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले का समय कितना लगा है अपन को 480 बटे एक्स घंटे, क्लियर हो गया। अब दूसरी शर्त क्या बोला है, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो नई चाल कितनी प्राप्त होगी हमें, 8, वो x माइनस 8 किलोमीटर। तो दूसरी बार में समय कितना लगेगा बच्चों
सॉरी। तो दूसरी बार में समय कितना लगेगा? 480 बटे x माइनस 8। समझ में आ गई बात, है ना? इससे अपन क्या मान सकते हैं? समीकरण नंबर 1 लिख रहने दो, समीकरण मत मानो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? तो प्रश्न अनुसार कम चाल से उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगेगा। समझ गए बेटा कि भैया अगर आपकी चाल कम हो जाएगी तो आपको 3 घंटे अधिक का समय लगेगा। एकदम इतना क्लियर होगा, इतना जितना भी मैंने समझाया। तो अपन बेटा प्रश्न अनुसार इसे जमा के कैसा लिख लेंगे कि पहला समय, है ना? अब हमें समय बराबर करना है बेटा दोनों का, ठीक है? पहला समय कितना है? 480 बटे कितना है अपना? x है ना? अब देखो अधिक समय किस में लग रहा है बेटा? अब तुम ये मत सोचना सर कि अधिक समय इसमें लग रहा है तो 3 इसमें जोड़ेगा, नहीं बेटा। जिसमें कम समय लग रहा है उसमें 3 जोड़ेगा, क्योंकि वो तो उसमें तो ऑलरेडी अधिक है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 माइनस x धन 3। क्लियर हो गया? इतना नोट करो, यहां तक नोट करो एकदम अच्छे से, तसल्ली से। हो गया इतना नोट, आगे चले अब, ठीक है ना? तो अब देखो, अब अपन इसे हल करते हैं बेटा। इतना समझ में आ गया था ना कि ये कैसे आया करके, है ना? यहाँ तक अपन पहले समझ लिए थे, अब इसके आगे से हल करते हैं, है ना? ठीक है ना? अब देखो बेटा, जिस साइड है तो इसका अपन ने पक्षांतर करके इस साइड लेके आ गए। ठीक है ना? अब अपन इसे हल करते हैं, है ना? जब हम बेटा इसे पक्षांतर करके लेके आए, तो साइड प्लस का तो इस साइड माइनस का बराबर 3 हो गया। अब देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट एक्स में होगा तो जितना जाएगा बेटा, तो ये इसके इधर आएगा, है ना? और बराबर एक बार हो जाएगा। अब एक बार अच्छे यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? हो गया, देखो 480 एक्स हो गया बेटा, है ना? और जे भी अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 480 एक्स, ठीक है? माइनस का आ गया। इसके बाद देखो ऋण ऋण का क्या आ गया बेटा? धन आ गया, है ना? और ये कितना हो गया? जब अपन इसका गुणा करेंगे तो 0 का 0 हो गया बेटा। 8 8 64 की 4, हाथ पे 6, 8 चौके 32, 6 38 हो गया। हो गया? इतना क्लियर हुआ? और देखो ये इतना था, अभी इसने इसको इतना ही रहने दिया, है ना? ठीक है ना? अब अपन बेटा इसे आगे लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो ये 400, एक सेकंड यहाँ अच्छे से ध्यान देना बेटा, ये भी 480 एक्स है और ये भी 480 एक्स है। एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों क्या होगा? कट जाएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो हमारे पास क्या बच गया बेटा? 3800, क्या बचा? 3840 बटे एक्स कोष्टक स्टार्ट एक्स माइनस 8 बराबर 3। इतना क्लियर हो गया? अब तुम ध्यान देना बेटा, देखो
इनको अब अपने एक दोनों के एक साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो ये देखो 8x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये पक्षांतर होके ऐसा आ जाएगा। देखो इसको समझना, अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, ये 3840 बटे ये 3 आया, है ना, है ना। इससे अरे यार, हाँ ठीक है बेटा, एक बार देख लो बस, ये आगे पीछे होके लग गया है यार, बस समझ गए ना, ये वाले ऐसा, है ना। कैसा, अब एक मिनट अब समझ लो तुम। देखो बेटा, इसको मैंने इस साइड लेके चला गया, ये 3 इसके नीचे आ गया, है ना। तो जो कितना लिखा अभी तुम एक सेकंड लिखो, 3800 बटे ये इस साइड आ गया, तो x माइनस वो x और x माइनस 8, तो ये बटे में 3 आ गया। अब एक्चुअली क्या हुआ, उसने इस साइड ना लेके इनका इसको इस साइड लेके आएगा और इसको ऐसा पक्षांतर करिए। अरे यार देखो, देखो मैं क्या करूं, यहाँ पर समझो, a बराबर b लिखूं या b बराबर a लिखूं, बात तो बराबर है ना, बस मैं बोझ कहानी हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अपन इतना इतना इसको आगे खिसका लें, क्योंकि जब अपने यहाँ तक हो गया था, है ना। अब यहाँ से देखो आप, ठीक है बेटा, ये अपना इतना क्लियर हुआ ना। ठीक है, अब इसके बाद अपन इससे आगे देखते हैं। देखो ये यहाँ तक अपन देख लिए थे इसे, है ना। अब इसे देखो बेटा, अब 3 से काटो तो 3 एकम 3, है ना। यहाँ देखो 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 अट्ठे 24, 0 का 0, कितना आ गया 1280। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। 1280 कैसे आया, ठीक है ना। ठीक है, जब 1280 आ गया, जब जो कटा तो बेटा, है ना। अब इसके बाद तो हमारे पास जो कितना बच गया, अब इसका अंदर गुण हो गया, जो एक्स के स्क्वायर हो गया बेटा, और 8x हो गया बराबर 1280, तो जो वाली लाइन बन गई। अब इसको हमने साइड लेके आ गए, जो किसका आ गया बेटा, माइनस का आ गया। अब देखो इस हम -8 को ऐसा तोड़ेंगे बेटा कि प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 1280। अपने इसे किस में तोड़े, -40 और +32, तो जब आप गुणा करोगे तो कितना जाएगा, इतना ही जाएगा। देखो 32 गुणित 40, 8 दूनी वो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 0 को 0 आ गया, है ना, हो गया। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। तो एक जोड़ा अपन ने ये वाला बना लिए, और दूसरा जोड़ा क्या बना लिए, इसको बना लिए। क्लियर, समझ में आई बात। अब यहाँ से अपन क्या एक्स बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बच गया, x -40, और यहाँ से 32 बाहर निकाले तो x -40। ठीक है, अब ये वाले भी कौन सा बड़ा कोष्टक है बेटा, ऐसा, है ना। तो देखो x -40 और x -40 दो बार है, तो कितने बार लिख लिए, एक बार लिख लिए, तो x प्लस कितना आ गया, 32 आ गया। ठीक है, अब जब अपन इनके शून्यंक निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का, और माइनस का तो कभी संख्या हो नहीं सकती है। इतना नोट करो, बस हो गया हल अपना, इतना नोट करो। हाँ भगवान शिव, बड़े क्वेश्चन थे बेटा, देख रहा है एक एक क्वेश्चन में कम से कम 15-15, 20-20 मिनट लग रहा है। तो 6 नंबर का भी आएगा, होमवर्क दिया था मैंने कल, ये वाले क्वेश्चन देखो तुमने कैसे किए थे, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में थे ना। ठीक है, कर लिए नोट, आगे चले। अब देखो जुकाम हो गई यार, बस आंसर बस बताना बेटा। देखो अब, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए आंसर 32 नहीं होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 40 मान होगी। मतलब पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी थी बेटा, 40, और बाद में कितनी होगी, जब 8 किलोमीटर होगी तो उसकी कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है ना, तो नोट कर लो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन, आपका जो प्रश्नावली थी आज की कंप्लीट होती है इस तरीके से, नोट कर लिए। तो देखिए अभी तक बेटा हम क्या पढ़ चुके हैं, आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बेटा मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, अब आपकी बारी कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो। यहाँ पर अच्छे से देखो,
हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, हमारी पूरी ओके हो चुकी है बेटा। यूनिट 2 पूर्णता ओके हो चुकी है, यूनिट 3 पूर्णता ओके हो चुकी है, और आज हमने यूनिट 4 का पहला प्रश्नावली भी हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बेटा अब ये आपके ऊपर ईमानदारी रही कि आप इन वीडियो को एक बार देख के अपना क्या बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है ना, इनके क्या बना लो, आप नोट्स बना लो, और इनको आप बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार नोट्स बनाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, ठीक है ना। मेरा टारगेट है कि मैं आपको अक्टूबर के एंड तक, अभी भी बता रहा हूँ, हम इतनी ही स्पीड से चलेंगे तो हम 30-31 अक्टूबर तक आपको मैं टोटल 100% गणित से क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। अब इसके बाद बेटा आपको जो फाइनल एग्जाम है, आपके पास पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, और पूरी जनवरी है। मतलब कितने महीने हैं, इसके बाद भी आपके पास 3 महीने 90 दिन में बेटा हम पूरी यूनिट को घोंट डालेंगे। इसके बाद आपके जो प्रीवियस, जो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है ना, पुराने जो पेपर हैं आपके जो पुराने पेपर हैं, मैं उनको इस बीच में लगा देंगे। और अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि अगर वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर करोगे ना बच्चों, आप जितने अधिक लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाओगे, तो हम इसी प्रकार के आपके जैसे, आज मैं गणित करा रहा हूँ बेटा, इस गणित के साथ साथ आपके जो शेष 5 सब्जेक्ट बचे ना, शेष 5, उनको भी इसी प्रकार से उनके क्या करूंगा, मैं जो पुराने जो पेपर हैं उनके पुराने पेपर आपको सॉल्व कराने लगूंगा, ठीक है ना, आपको होमवर्क में दे के। अब जो टारगेट आपका रहा, आप जितने ज्यादा बच्चों को सजेस्ट करोगे, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे हम, ठीक है ना, 1000, तो हम आपको क्या करेंगे, फिर आपको मैं अदर, ये आपके लिए प्रॉमिस रहा, आप अब जितने जल्दी आप इसको 1000 करवाओगे सब्सक्राइब, 1000 करवाओगे, 1000 सब्सक्राइब कराओगे, उतने जल्दी आपको क्या होगा, हम अदर और जो 5 सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको वीडियो मिलने लगेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतने ही। आपने अभी तक अगर इस सफलता का धमाका का फायदा नहीं उठाया है तो इसका फायदा उठाइए, जाइए फर्स्ट यूनिट से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चा कभी पैसे के नाम पर रोता है ना कि यार हमें अच्छे टीचर नहीं मिले, इतने दिन से आपने गुणवत्ता देख ली होगी कि क्या गुणवत्ता है, क्वालिटी है, ठीक है, आप अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए ताकि उनका भी सपना साकार हो सके, ठीक है ना। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। आप देखो, हम यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ाते हैं, आपको गणित के साथ साथ आपको जीके मिलेगी, जीएस मिलेगी। जैसे अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो गणित तो आपके लिए 100% हम करा ही रहे हैं 10th क्लास की, ठीक है ना। इसके साथ साथ करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, थ्योरी मिलेगी, ठीक है ना। ये सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल रहेंगी, ठीक है ना। हमारा ध्येय वाक्य क्या है, ज्ञान से जीत, मेहनत से सफलता, ठीक है बच्चों। तो और ये हमसे जुड़ने का माध्यम है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों, आप इसमें से कॉल करके हमें या मैसेज करके डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है। अगर आपको यहाँ से कॉपी करते नहीं बन रहा है तो जो वीडियो का प्लेलिस्ट है या अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। और या फिर जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और चलिए फिर अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।